हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के बारे में। मध्य प्रदेश जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी XYZ में बताने वाला हूं, प्रिंट आउट तक। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएशन आपको करना रहेगा। कैसे करेंगे वो तमाम पूरी जानकारी में बताने वाला हूँ। देखिए, आराम से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। समग्र आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास समग्र आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट ना हो तो आप यहाँ से केवाईसी करके कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो समग्र आईडी है, समग्र आईडी इंडिविजुअल जो मेंबर जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना, नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन कर देना। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड करेंगे, सेंड ओटीपी। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक जानकारी आती है समग्र आईडी और आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र दोनों में एक जैसा ही जानकारी होना चाहिए। आपका नाम, पिता का नाम और एड्रेस, ये तीनों जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, अब करना क्या रहेगा, आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर यूजर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको सिटीजन यूजर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन में समग्र आईडी में अपडेट है वही नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। सेंड ओटीपी, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, पहले वो आपको समझ लेना है, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नया पोर्टल में क्या क्या हुआ है वो आपको समझ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आवश्यक सूचना, नया आवेदन पोर्टल लॉन्च किया गया है। केवल समग्र स्थानीय निवासी और डिजिटल लॉकर वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। नंबर 2, नए फॉर्म में प्रोफाइल बनाते समय अपना नाम, ध्यान रखिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, पता और फोटोग्राफ समग्र आईडी से लिया जाएगा और इसमें आवेदक बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में बदलाव नहीं कर सकेगा। ठीक है, यह एक पेपरलेस प्रणाली है, इसलिए आवेदक को ना तो कोई आपको भौतिक दस्तावेजों को जमा करना होगा और ना ही कहीं पर भी आपको कोई वेरिफिकेशन करने जाना होगा। जो लास्ट टाइम जो होता था, जो पुराने पोर्टल में होता था, वो सारी समस्या खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश काउंसलिंग जो फार्मेसी काउंसलिंग है, कार्यालय में आवश्यकता नहीं है आपको कहीं जाने की और ना ही फार्मासिस्ट का लाइसेंस किसी प्रकार से लेने जाना पड़ेगा। स्वचालित सिस्टम मतलब ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको भेज दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के रूप में। ठीक है, तो आपकी जो जीमेल आईडी है, विशेष करके ध्यान से आपको अच्छे से आपको जीमेल आईडी ढंग से देना है। इसके बाद में कार्यालय जाने के लिए आवेदक के पास स्लॉट बुकिंग करना या किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस होती थी पहले, वो सब समाप्त कर दी गई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो दिया गया है मॉड्यूल को यहाँ पर सुधार किया गया है और ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आवेदक को समय समय पर स्थानीय मूल निवासी और डिजिटल लॉकर की ही आवश्यकता होगी। बस ये दो जानकारियां ध्यान रखिएगा, समग्र आईडी और ये सब। ठीक है, डिजिटल लॉकर और दस्तावेजों की जो फीस की जानकारी है वो यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हो अगर आपके पास नहीं हो तो। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेंट की पूरी डिटेल आएगी, आपका नाम वगैरह सब कुछ समग्र आईडी से आएगा, जन्म तारीख भी समग्र आईडी से आएगी, यहाँ पर मोबाइल नंबर। इसके बाद में यहाँ पर अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं किया गया, बाद में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपका जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी, जीमेल आईडी का मैंने आपको बताया है, विशेष करके बता देता हूँ, सही से आपको टाइप करना है, इसी पर आपकी कॉपी आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूरी जानकारी होने के बाद में जब आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाता है फिर ट्रैक करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये तमाम पूरी जानकारियां फिलअप करने के बाद में आपके सामने जीमेल आईडी का एक ऑप्शन रहता है। जीमेल आईडी मैंने कहा आपसे विशेष करके अच्छे से आपको इंटर करना रहेगा। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर वगैरह जो आपने दिया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, जो आपका जो फार्मेसी वगैरह कुछ कर रहे हो, डिग्री हो या डिप्लोमा, मध्य प्रदेश से कर रहे हो या अदर स्टेट से कर रहे हो, तो वो जानकारी आपको यहाँ पर देना रहेगा। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई ऑलरेडी कोई सा फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन हो क्या। अगर है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करके ही आगे बढ़ना है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेंड ओटीपी कर देना है। एक ओटीपी आपके मेल पर ही आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी आपको मेल पर ही सेंड कर दिया गया है, ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर जीमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करेंगे।
इसके बाद में आपको वेरीफाई कर लेना। देखिए अगर आपको जीमेल से लेकर के कोई प्रॉब्लम हो तो आप सुधार सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपको प्रोसेस कर लेना है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ आपको यहाँ पर रजिस्टर सेल्फ साइन करेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुली आपका सेल्फ साइन हो चुका है। अब जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल आपके सामने दिखेगा, ट्रैकर, एप्लीकेशन ट्रैकर और फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना रहेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार पूरी जानकारी आपके सामने भी आएगी। यहाँ पर देखेंगे जो जानकारियां पर्सनलाइज आपकी समग्र आईडी से आई है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें एडिट भी नहीं होता है। सिर्फ माता का नाम आपको अलग से टाइप करना रहेगा। इसके अलावा बाकी की कुछ जानकारियां जो है वो सब पहले से फिलअप है, तो वो टोटल यहाँ पर फिलअप होके आ जाएगी। आपका फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ समग्र आईडी से ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे एड्रेस की बात करें तो आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर, और नहीं तो अलग से भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से आपको आगे बढ़ा देना है। जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10th की डिटेल, 10th कौन से बोर्ड से किया है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर हाई स्कूल, तो यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पर कब से कब तक, ये एडमिशन वाली जो डेट है, एडमिशन का ईयर आपको दिखाना रहेगा। तो जैसे आपने 25 और 26 के सेशन में आपने कंप्लीट किया है तो ऊपर आपको एडमिशन में 25 करेंगे, और आपको जैसे 26 का सेशन में आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपको यहाँ पर 26 सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सेशन रहता है, सेशन का फर्स्ट सेशन एडमिशन होता है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार आपको कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो डिप्लोमा और डिग्री, तो यहाँ पर एग्जाम नेम में डी फार्मा, बी फार्मा या फिर डी फार्मा डॉक्टर फार्मेसी, इस प्रकार से जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, पहले समझ लीजिएगा, बाद में मैं आपको कॉलेज का भी बताऊंगा। पहले जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होगी। इसके बाद में आपका यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी आपका कॉलेज है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप अपने अनुसार अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 4 कॉलेज उसमें आ रहे हैं तो आप चारों कॉलेज में से जो आपका कॉलेज लगता है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नामांकन नंबर और रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर जो भी आपके पास हो वो आपको इंटर करना रहेगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी, एडमिशन का ईयर, देखिए सेशन होता है, जैसे अभी 2025-26 का सेशन चल रहा है तो आप यहाँ पर एडमिशन में 25 लेंगे और वहां पर आपको 26 लेना है, ठीक है, जब आपकी कंप्लीट जानकारी हो रही तब। तो इस प्रकार से आपका जो भी सेशन है वो सेशन आपको दिखाना रहेगा। यहाँ गलती मत करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी एडमिशन है उसकी प्रोसेस करेंगे। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इस वाली बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे का इंटरफेस इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम का नाम, बोर्ड का नाम, कॉलेज कौन सा है, इसके बाद में यहाँ पर नामांकन नंबर, एडमिशन की डेट वगैरह, ये सब जो आपने फिलअप किया है ये सब आपको एक बार क्रॉस चेक करना रहेगा। जो आपने जानकारियां भरी हुई है इन सबको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर डिजी लॉकर, देखिए आपके सामने एक और चुनौती आने वाली है डिजी लॉकर को लेकर के। सारी जानकारी आपको डिजी लॉकर से ही वेरीफाई करवाना होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। डिजी लॉकर से लॉगिन करने के लिए आपको अदर वाले सेक्शन के ऊपर जाना रहेगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, ये दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा देना है, तो आपकी जो आईडी वगैरह रहती है, जैसे जो पिन रहता है, पिन वगैरह हट जाएगा। यहाँ पर सीधा आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, साइन इन करेंगे, एक ओटीपी आधार के थ्रू यहाँ पर आपके मोबाइल पर आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना रहेगा, साइन इन कर लेंगे। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास हो वो आपको वेरीफाई करना। ड्राइविंग लाइसेंस भी हो तो उसको भी आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना, जो भी है आपके पास वो लगा दो, ठीक है। इसके बाद में ये जानकारी आपके पास आपके डिजी लॉकर में होना भी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद अलाउ करेंगे। यहाँ पर कुछ समय तक थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी कॉलेज रहता है उस कॉलेज को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा, इंस्टीट्यूट मतलब आपका कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो ऊपर लिख करके, तो आपका कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस कॉलेज के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन होगी। अब समझिए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो बातें मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ लीजिएगा। डिजी लॉकर, आपका जो डिजी लॉकर है उसका डेटा कॉलेज की आईडी से, कॉलेज वाले उनकी आईडी से आपके डिजी लॉकर का डेटा को वेरीफाई करते हैं
उसके बाद में आपकी जानकारी यहाँ आएगी, जब तक नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा हो या फिर डिग्री कोर्स हो, जो भी आपका कोर्स है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर रहता है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है आपने सेलेक्ट कर लिया, रोल नंबर क्या है, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो तो आप रोल नंबर भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ईयर कौन से ईयर में कंप्लीट हो रहा है वो डालेंगे। यहाँ पर मंथ की बात करें तो अधिकतर जो हमारा जो एंड ऑफ मंथ रहता है वो जून होता है, तो आप जून करके देख सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद जैसे आप प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखें कुछ जानकारियां डिजी लॉकर से ही फिलअप हो जाएगी। जो जानकारियां नहीं हो रही है वो आपको अपलोड करना रहता है, जैसे यहाँ पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई सा भी इंस्टीट्यूशन का कोई आपके पास लाइसेंस वगैरह हो तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पीसीआई का लेटर पैड वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और नहीं हो तो ये जानकारी जो भी आपके पास आ रही है, देखिए मेरे पास डिग्री कोर्स है तो मेरे पास अलग आएगा, डिप्लोमा वाला का जो रहता है उनका थोड़ा सा अलग आता है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर आपका जो समग्र आईडी का डेटा और आपका जो मूल निवासी का डेटा ऐसा वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका 10th और आपका मूल निवासी दोनों जानकारी को फेच किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन करके दिखाऊंगा कि क्या क्या और आगे करना रहेगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन के ऊपर सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपकी डेट वगैरह सब आपको मिल जाएगी। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे प्लेस वगैरह देख लेना है। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर देखेंगे ई साइन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर काफी ज्यादा 90% जो केसेस रहते हैं यहीं पर अटक जाता है। अब ऊपर चलते हैं तो ऊपर पूरी जानकारी मैं शुरुआत से बताता हूं, एक एक जानकारी आपको समझ लेना है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें आपका अगर किसी कारण से कोई क्यूरी आती है, किसी कारण से आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे और प्रॉब्लम आएगी कैसी, ये गलती यहाँ पर होती है। काफी सारे लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, अपना लाइसेंस ही पूरा खराब कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ लेना है। देखिए 10th की मार्कशीट ऑटोमेटिकली फेस होती है। इसके बाद में जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेस होता है। अब बात करते हैं कि ये दोनों जानकारियां फेस तो हो जाएगी, लेकिन वेरिफिकेशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर अपना डोमिसाइल नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर उसकी डेट, ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। जैसा कि इस रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, मैंने 2 बार आपको बताया भी है। मूल निवासी, ध्यान रखिएगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका जो भी मूल निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपका समग्र आईडी, ये दोनों का डेटा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आपका जो है नंबर आपका गलत में बताऊंगा, कोई पहले वाले नंबर जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो वो दिखाऊंगा कि आप सभी के साथ ऐसे समस्या भी आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे समग्र आईडी और मूल निवासी एक जैसा होना चाहिए, तभी आपकी जो डिटेल है वो आगे बढ़ पाएगी। अब मैं यहाँ पर इसे वेरीफाई करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से आपके सामने आएगा कि आपके मूल निवासी के प्रमाण पत्र में जो डेटाबेस है वो समग्र आईडी से मेल नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है मेल? क्योंकि आपका जो समग्र आईडी में कुछ और, आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तारीख, ये कुछ भी जानकारियां कुछ ना कुछ तो गलत होगी उसमें समग्र आईडी में, ठीक है। या फिर आपका समग्र आईडी में सही है तो आपका मूल निवासी में कुछ ना कुछ गलत होगा। इसके कारण से आपको यहाँ पर अधिकांश लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल निवासी और समग्र आईडी में डेटा एक जैसा होना चाहिए। अब कौन कौन से डेटा होना चाहिए वो आपको समझ लेना है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम और एड्रेस, ये जानकारियां पूरी एक जैसी होनी चाहिए दोनों में। कौन कौन में? मूल निवासी प्रमाण पत्र और समग्र आईडी, इन दोनों में एक जैसा डेटा होना चाहिए, तो ही यहाँ से आगे बढ़ेगा। जब तक आपका डेटा एक जैसा नहीं है आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में डेटा जैसे कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, मोबाइल पर भी और जीमेल पर भी, दोनों ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना रहेगा। 3 डिजिट की एक ओटीपी आता है। जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं तो इस प्रकार से एक प्रिंट आउट आएगा। उस प्रिंट आउट को पहले आपको निकाल लेना है। मैं बताऊंगा भी सही इसमें क्या क्या जानकारी आपको चेक करना है। इस प्रकार से आपके पास एक प्रिंट आउट आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक जानकारी जो जो भी वेरिफिकेशन हुआ है वो आपको समझ लेना है। आपका नाम क्या क्या है, इसके बाद में यहाँ पर फादर नेम क्या है, ई वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको, ई वेरिफिकेशन का स्टेटस तो यहाँ पर डिजी लॉकर का क्या है, सारी जानकारी, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, हस्बैंड नेम, वह तो वैसे रहता नहीं है, किसी का हो तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तमाम पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ भी आपको चेंजेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हो,
नहीं तो यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट पहले आपको समझ लेना है कि यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जो जो डेटा आपका फेच होकर के आया है, एक बार चाहे तो आप यहाँ पर व्यू करके आप सारी जानकारी को देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट रहता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टोटल पैसा कितना है, जीएसटी कितना लगा हुआ है और फीस कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसेस टू पेमेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट वाली बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो जानकारियां रहेगी। एक तो होता है आपका जो एमपी ऑनलाइन के मित्र है, तो अगर आपके पास एमपी ऑनलाइन की आईडी हो, या फिर दूसरा होता है सिटीजन। जैसा भी आपको लगे अपनी व्यवस्था के अनुसार सिटीजन से भी आप पैसा कर सकते हो जमा, और आपके पास अगर एमपी ऑनलाइन की आईडी हो तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास आईडी पासवर्ड है, एमपी ऑनलाइन मित्र हूं, तो यहाँ पर पूरी जानकारी जो भी आपका पैसा है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस टू पेमेंट, तो यहाँ पर भी आपके सामने वापस से एक ऑप्शन देता है। अगर आप एमपी ऑनलाइन की आईडी से करते हैं तो भी आपके सामने दो ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप चाहें तो बारकोड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अपनी आईडी से भी कर सकते हो पेमेंट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपकी आईडी है उसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। इसके बाद में प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे और आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद में वापस से इंटरफेस आपको बाहर कर देगा। अब वापस से आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए वही सेम प्रोसेस, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, इसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद वापस से आपको सबमिट कर देना। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, स्लिप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रोसेस को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको करना रहेगा हम यहाँ पर ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस एप्लीकेशन में क्या आएगा, आपने रिन्यूअल किया है या क्या प्रोसेस आपने किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह, आपका नाम वगैरह सब कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका जो पेमेंट है प्रोसेस टू पेमेंट ये भी कंप्लीट हो चुका है, डेट भी आपके सामने आ चुकी है, सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसमें डेट भी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे ये स्लिप इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। ये स्लिप वही स्लिप है जो आपका कंप्लीट लास्ट में निकलता है। इस स्लिप को आपको संभाल करके रखना है। तो इसमें आपका प्रोसेस टू पेमेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, चलिए तो इस प्रकार से आप सारी जानकारी को प्रिंट आउट को कलेक्ट कर सकेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब ये जो आपकी प्रोसेस है ये कितने दिन के बाद में ये स्लिप हो गया, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 15 दिन से लेकर के कब से कब तक आपका जो मेन रजिस्ट्रेशन की जो मेन फाइनली जो प्रिंट आउट रहती है वो कब आएगी। 15 दिन से लेकर के तो 1.5 महीने तक, 1.5 मंथ तक आपको ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी हार्ड कॉपी आपको अपनी मेल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के रूप में आप अपनी जीमेल पर ही प्राप्त करेंगे। आपकी जीमेल पर ही उसकी कॉपी मिल जाएगी। ये स्पष्ट पहले इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बता भी दिया था। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।